हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 हम लोग ने यहाँ नाइट्रिक एसिड तक कवर कर लिया है। तो लेक्चर 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म से। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। और पी ब्लॉक को हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे जब तक ये पूरा कवर नहीं हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फॉस्फोरस इज फाउंड इन मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म, द इम्पॉर्टेंट वंस बीइंग वाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि फॉस्फोरस के कितने एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। तो वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। याद हो गया, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। वाइट फॉस्फोरस का क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, नेचर क्या होता है। इसी तरह से रेड का पढ़ेंगे और इसी तरह से सिमिलरली ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, तो क्या लिखा है, वाइट फॉस्फोरस इज अ ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें कि ये एक ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड होता है। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, ये पॉइजनस होता है। रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस होता है, बट वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, इनसॉल्यूबल इन वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता है, बट सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, डिजॉल्व हो। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, CH2। ठीक है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें डिजॉल्व होता है। वाटर में वाटर क्या होता है, पोलर होता है, इसलिए ये वाइट फॉस्फोरस नॉन पोलर होता है, इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो वाटर में इनसॉल्यूबल बट सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। और ग्लो इन डार्क, इसी को हम एक टर्म है, क्या लिखा है, केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो ये डार्क में, अंधेरे में क्या होता है, ग्लो करता है, चमकता है। और इसी प्रॉपर्टीज़ को वाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी को बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देखिए, ग्लो इन डार्क। ठीक है, क्या लिखा है, ग्लो इन डार्क। तो वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, डार्क में, अंधेरे में क्या करता है, ग्लो करता है। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, वाइट फॉस्फोरस डार्क में क्या होता है, ग्लो करता है, इसको, इस प्रॉपर्टी, इस नेचर को बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट एक केमिकल रिएक्शन दिया है, इट डिजॉल्व इन बॉइलिंग NaOH सोल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिव PH3। तो PH3 क्या होता है, फॉस्फीन गैस होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस रिएक्शन में वाइट फॉस्फोरस को कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वस में। तो यहाँ से एक मिल रहा है PH3, जिसको फॉस्फीन गैस बोलते हैं, और एक कंपाउंड बना रहा है जिसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और अगर मैं बोलूँ, बताइए, इस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो देखिए, फास्फोरस का अपने को निकालना है, सोडियम का कितना 1 होता है, हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है 2 है, और प्लस फास्फोरस का X, और ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, क्या ये रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो आप देखिए, PH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगा, और इसमें कितना आया, +1 आया। तो यहाँ से देखिए, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा मॉलिक्यूलर फेज में, तो इस पर चार्ज कितना, 0 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, और जब भी चार्ज डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। और यहाँ पे देखिए, चार्ज इंक्रीज और 0 से +1 हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स इस रिएक्शन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाइट फॉस्फोरस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, देखिए यहाँ से। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, वाइट फॉस्फोरस में ये जो एंगल होता है, पी का एंगल होता है, वो 60 डिग्री होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको दिख ही रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए और पॉइंट क्या दिया, वाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल एंड देयर फॉर मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेज अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो वाइट फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और ये लेस स्टेबल होता है। तो लेस, जितना कम स्टेबिलिटी होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल वेयर एंगल ओनली कितना 60 डिग्री है। ओके, तो नेक्स्ट दिया है इट रेडली कैच फायर इन एयर टू गिव डेंस वाइट फ्यूम P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि वाइट फॉस्फोरस को जो रिएक्टिव होता है तो वो अगर एयर से रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, P4O10। ठीक है, इसलिए वाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है तो ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना लेता है। और फायर क्या होता है, कैचेज फायर इन एयर। ओके, चलिए इट कंसिस्ट डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल, सो इन फिगर आपको दिख रहा है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गए हैं वाइट फॉस्फोरस के रिगार्डिंग पॉइंट। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वाइट फॉस्फोरस क्या था, सबसे पहले ट्रांसल्यूसेंट वाइट सॉलिड था, पॉइजनस था, इनसोल्यूबल वाटर बट सोल्यूबल इन CH2। और क्या हमने पढ़ा था, वाइट फॉस्फोरस कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करता है एक्वा सोल्यूशन में PS3 एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाता है और वो एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, वाइट फॉस्फोरस लेस स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेज अंडर नॉर्मल कंडीशन बिकॉज एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल कितना 60 डिग्री होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये भी एक रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और एयर के साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग रेड फॉस्फोरस का। तो रेड फॉस्फोरस के क्या पॉइंट है, देखिए इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। तो अगर आपके पास वाइट फॉस्फोरस है और उसको आप 573 केल्विन पे हीट करो कुछ टाइम तक, कुछ डेज तक, तो ये किस में हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाइट से रेड एट टेम्परेचर 573 इन सेवरल डेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर द सीरीज ऑफ फेज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस इज ऑब्टेन। तो वाइट से हम जब हीट करते हैं तो रेड बनता है और रेड को और आप हीट करो तो वहाँ से ब्लैक फॉस्फोरस फॉर्म होता है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस इस प्रोसेस आयरन ग्रे लस्टर होता है इसका। इट ऑर्डरलेस नॉन पॉइजनस इनसोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। ये दोनों में डिजॉल्व नहीं होता, वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। और रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस, इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। तो वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में आप डिफरेंस लिख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पर, वो ग्लो करता है ये ग्लो नहीं करता है। ठीक है, और इट इज़ पॉलीमरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन P4 टेट्राहेड्रल लिंकेज। यहाँ पे देखिए आपको रेड फॉस्फोरस दिख रहा है, टेट्राहेड्रल लिंकेज आपस में यहाँ पर लिंक होके एक लीनियर चेन टाइप का अरेंजमेंट बना रहे हैं। पॉलीमरिक चेन, पॉली मतलब बहुत सारे टेट्राहेड्रल कंबाइन होके एक चेन बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं ब्लैक फॉस्फोरस पे। तो ब्लैक फॉस्फोरस के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है कौन सा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड सेकेंड वन इज बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस क्या है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन सील ट्यूब एट 803 केल्विन। ठीक है, कैसे बनता है, आप क्या करो, रेड फॉस्फोरस को, ठीक है, सील्ड ट्यूब में इसको हीट करो 803 केल्विन पे, तो यहाँ से अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, इट कैन बी सब्लाइम इन एयर एंड ओपेक मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल। ये 3 पॉइंट हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं। सब्लाइम का मतलब इसको अगर हम हीट करें तो डायरेक्टली ये सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसके पास नेचर है। और ओपेक मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल होता है ये। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, एयर में ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं अल्फा ब्लैक। नेक्स्ट है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस के रिगार्डिंग कौन से पॉइंट, इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग वाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर। देखिए अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस को हीट कर रहे थे 803 केल्विन पे, और अगर आपको बीटा ब्लैक फॉस्फोरस करना है
तो क्या करो, वाइट फॉस्फोरस को आप हीट करो 473 केल्विन पे, और यहाँ से आपको बीटा ब्लैक फॉस्फोरस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पॉइंट है, ठीक है। इट डज नॉट बर्न इन एयर, एयर में ये बर्न नहीं करता 673 केल्विन तक, ठीक है। तो हम लोग ने फॉस्फोरस के तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म देख लिए, वाइट फॉस्फोरस, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो इसमें आपको लिखना कैसे है, देखिए आप वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस में आप डिफरेंस बना के टेबल लिख लीजिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। और ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में, इसमें जो दो टॉप हैं अल्फ़ा एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, इसमें आप डिफरेंस लिख लीजिएगा, तो आपका ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो कंपाउंड अपना है फॉस्फीन गैस, ठीक है। तो फॉस्फीन अभी उन्होंने देखा था, PH3 बना था, और ये फॉस्फीन गैस है। तो चलिए देखते हैं फॉस्फीन गैस के बारे में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रिपरेशन देखिए, तो फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विथ वाटर और डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों रिएक्शन दिया है, कैल्शियम फॉस्फाइड को 6 वाटर्स के रिएक्शन कराया, तो यहाँ स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ से फॉस्फीन गैस मिला। और दूसरा है कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl से रिएक्शन कराया, तो कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ से फॉस्फीन गैस बना। तो ये पहला मेथड हुआ फॉस्फीन बनाने का। सेकेंड मेथड है वो लेबोरेटरी मेथड, और अभी हमने देखा था कि वाइट फॉस्फोरस को हमने डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराया था, यहाँ से फॉस्फीन गैस एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिला था। तो ये लेबोरेटरी मेथड है। ओके, तो यहाँ पर 2 मेथड दिए हैं फॉस्फीन बनाने के। नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ पॉइंट, व्हेन प्योर इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल, प्योर फॉर्म में क्या होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, बट बिकम इनफ्लेमेबल ओइंग द प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P वेपर, ठीक है। देखिए क्या दिया है, ये अगर प्योर है आपके पास फॉस्फीन गैस प्योर है तो वो नॉन इनफ्लेमेबल है, मतलब वो बर्न नहीं होता है, बट इट फ्लेमेबल ओइंग द प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर में ये फ्लेमेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्योरीफाई इट फॉर इम्प्योरिटी इट एब्जॉर्ब इन HI फॉर फॉस्फीनियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये HI को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से फॉस्फीनियम आयोडाइड बनाता है, PH4I बनाता है, विच ऑन ट्रीटिंग विथ KOH गिव ऑफ फॉस्फीन। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दिया, इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो PH4I को KOH के साथ कराओगे तो यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड, वाटर एंड फॉस्फीन बना देगा। ओके, तो ये प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं, 2 मेथड हैं, और कुछ इसके फ्लेमेबल कब होगा और इनफ्लेमेबल कब प्रॉपर्टी शो करेगा इसके बारे में दिया, और यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले इट इज़ कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस है, विथ रोटेन फिश स्मेल, और फिश जैसा स्मेल होता है, एंड हाईली क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। पॉइजनस होता है, रोटेन फिश जैसा होता है, और स्मेल होता है, और कलरलेस गैस होता है। इट एक्सप्लोडेड इन कॉन्टैक्ट विथ ट्रेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन एंड Br2। ये एक्सप्लोड हो जाता है अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन एंड Br2। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, solution of PH3 in water decomposes in presence of light giving red phosphorus and H2, ठीक है। when absorb in कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरियस क्लोराइड सोल्यूशन एंड करेस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड इज ऑब्टेन। यहाँ पर ये रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट और फॉस्फीन से रिएक्शन कराओ PH3, कॉपर फॉस्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ फॉस्फीन का रिएक्शन कराओ तो मर्क्यूरियस फॉस्फाइड एंड HCl मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ दिया है फॉस्फीन इज वीकली बेसिक लाइक अमोनिया गिव फॉस्फोनियम कंपाउंड विथ एसिड। देखिए यहाँ पर PH3 को HBr से रिएक्शन कराया, तो ये बेस है, बेस से कराएगा तो यहाँ से PH4Br बना देगा कंपाउंड। ओके, अब यहाँ पर इसके यूजेज ज़रा देख लीजिए। यूजेज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं इसके, ठीक है। देखो यूजेज में क्या दिया, स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ फॉस्फीन इन टेक्निकली यूज्ड इन होल सिग्नल, ठीक है, होल सिग्नल में यूज करते हैं। द कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड आर पियर्स्ड इन थ्रो इन सी
when gas evolve burn serve a signal, it is also used as a smoke screen। ठीक है, होम सिग्नल क्या होता है, जैसे शिप वाले जो सी वाले जो शिप होते हैं वो सिग्नल कैसे देते हैं, वो यहाँ पर इसी का हम यूज करते हैं, फॉस्फीन गैस का यूज करते हैं, तो इसी को होम सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है एंड कैल्शियम फॉस्फाइड होता है, और थ्रो करते हैं सीन में व्हेन गैस इवॉल्व बर्न सेवरल सिग्नल, तो बर्न होता है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। ठीक है, एंड इसको स्मोक स्क्रीन में भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है, इन व्हाट वे कैन इट प्रूव दैट PH3 इज बेसिक इन नेचर। तो जैसे NH3 है वैसे PH3 है, तो PH3 रिएक्ट विथ एसिड लाइक HI एंड फॉर्म PH4I सो दैट इट इज बेसिक इन नेचर। ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे NH3 था इसी तरह से PH3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये दो क्वेश्चन और हैं 7.7 एंड 7.8। बॉन्ड एंगल ऑफ PH3 हायर देन PH3, तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है और इसका यहाँ पर पिरामिडल ज्योमेट्री होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, और यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है, दैट्स वाई इसका एंगल कम होगा, इसका एंगल ज़्यादा होगा और इसका एंगल PH3 का कम होगा। व्हाट इज फॉर्म व्हेन PH3 रिएक्ट विथ एसिड, एसिड से करेगा तो यहाँ से उसी का कंपाउंड बनाएगा, यहाँ सॉल्ट बनाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन वाइट फास्फोरस हीटेड विथ कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट CO2। तब ये भी रिएक्शन हमने देखा था, कौन सा रिएक्शन है, देखिए ये रिएक्शन है NaOH के साथ, ये रिएक्शन है, यही रिएक्शन पूछा है। ओके, तो हमने ये फॉस्फीन गैस के बारे में स्टडी किया, इसके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, तो फॉस्फोरस फॉर्म टू टाइप ऑफ हैलाइड PX3 एंड PX5। तो X यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो फॉस्फोरस के पास टू टाइप्स ऑफ हाइड्राइड हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है PX3 एंड सेकेंड वन इज PX5। और X यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो डिस्कशन किया है फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड का। तो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, देखिए, इट इज़ ऑब्टेन बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड वाइट फॉस्फोरस। तो इसका रिएक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, वाइट फॉस्फोरस P4 को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया तो यहाँ से आपको PCl3 बन जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या दिया है यहाँ पर, देखिए, फॉस्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, तो इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड विथ वाइट फॉस्फोरस। तो कराओगे तो यहाँ से PCl3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2Cl2 बनाएगा। ठीक है, डाई सल्फाइड डाई क्लोराइड कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पर प्रिपरेशन PCl3 के बनाने के दो मेथड हैं और दोनों ही वाइट फॉस्फोरस का यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए वाइट फॉस्फोरस यहाँ पर यूज किया। ओके, याद हो गया ये दोनों मेथड। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इट इज़ कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो यहाँ पे देखिए PCl3 को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से कौन सा एसिड बना रहा है, फॉस्फोरस एसिड। क्या फॉर्मूला है, S3PO3, और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 3 होती है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ से क्या होगा, देखिए एक H होगा, बाकी यहाँ से 2 OH ग्रुप होंगे, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, यहाँ पर 2 होगी। ओके, और 3 HCl बना रहा है। नेक्स्ट जो है ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, इट रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH सच एज एस्टिक एसिड एंड इथेनॉल। तो ये एस्टिक एसिड एंड इथेनॉल से भी रिएक्शन करता है। देखिए, जब एस्टिक एसिड को PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराएंगे, यहाँ से क्या बना रहा है, इथेनॉइल क्लोराइड बना रहा है और प्लस यहाँ से फॉस्फोरस एसिड। और जब इथेनॉल को PCl3 के साथ कराएंगे तो यहाँ से क्लोरो इथेन एंड फॉस्फोरस एसिड बना रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछेगा विच एसिड इज फॉर्म व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फॉस्फोरस एसिड व्हेन PCl3 रिएक्ट विथ इथेनॉल देन विच एसिड इज फॉर फॉस्फोरस एसिड। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, जैसे मान लीजिए PCl3 है तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, इसके पास टोटल कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 क्लोरीन, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4 आया, 4 का मतलब
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 4 में जो केस होता है 3+1 पिरामिडल से, तो पिरामिडल से ये है, ठीक है। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हाइब्रिडाइजेशन बाय विनय बीम सर्च करिए और इसके ट्रिक आप देख लीजिए, और 100 डेफिनेटली आप यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के बारे में। तो देखिए PCl5 यहाँ पे क्या दिया है, प्रिपरेशन सबसे फर्स्ट मेथड क्या है अपना, देखिए यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर भी वाइट फॉस्फोरस लिया और एक्सेस ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ वाइट फॉस्फोरस विथ एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा PCl5, ये पहला मेथड हुआ। सेकेंड मेथड क्या दिया है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड ऑन फॉस्फोरस। तो फिर से यहाँ से वाइट फॉस्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड से करा दो, तो यहाँ से क्या PCl5 बनेगा और प्लस SO2। तो इसके भी दो तरीके थे, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या क्या दिया है, देखिए प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टी में देखिए PCl5 इज एलोइज वाइट पाउडर एंड मॉइस्ट एयर, इट इज हाइड्रोलाइज टू POCl3 एंड फाइनली गेट कन्वर्टेड टू फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, जब PCl3 था फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहाँ पर PCl5 है तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन PCl5 को वाटर के साथ कराओ तो POCl3 बनाएगा प्लस HCl, और POCl3 को वाटर के साथ कराएगा तो यहाँ से देखिए फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है H3PO4। और इसका अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ से देखिए OH3OH ग्रुप अटैच्ड होंगे किससे, फॉस्फोरस से। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी किसकी, फॉस्फोरस कितनी होगी, 3 होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट दिया है व्हेन हीटेड इट सब्लाइम बट डिकम्पोज टू स्ट्रॉन्गर हीटिंग। तो अगर हमने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को हीट करा तो PCl3 एंड Cl2 गैस इवॉल्व होगा। नेक्स्ट इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी दिया है, इट रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप कन्वर्टेड इनटू क्लोरो डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ से इथेनॉल को PCl5 से करा रहा है तो यहाँ से क्या बना रहा है, क्लोरो इथेन POCl3 प्लस HCl, और एसिटिक एसिड को PCl5 से करा रहा है तो यहाँ से भी इथेनॉल क्लोराइड POCl3 और HCl बना रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, POCl3 कॉमन है, ठीक है। जो देखिए अलग होता है डिफरेंट, वही पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, फाइनली डिवाइडेड मेटल ऑन हीटिंग PCl3 की कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड। जैसे सिल्वर को PCl5 के साथ कराओ तो AgCl प्लस PCl3 बनाएगा, टिन के साथ अगर PCl5 कराओगे तो टिन का टेट्राक्लोराइड और PCl3 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इट इज़ यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक क्लोरोइथेन एंड इथेनॉइल क्लोराइड बनाने में यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इन गैसियस एंड लिक्विड फेज इट इज है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर सोन इन 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड आर इक्विवेलेंट वाइल 2 एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। तो ये जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं क्या, एक्सियल, और ये जो 3 है प्लेन पे इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ग्रेटर होता है देन इक्वेटोरियल लेंथ से, ठीक है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट एक्सियल बॉन्ड पेयर्स सफ़र मोर रिपल्सन एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। तो आपसे पूछ सकता है कि इक्वेटोरियल एंड एक्सियल में किस में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इसका रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितना 240 पिकोमीटर दिया है, इसका कितना दिया 202 दिया है, ओके। चलिए यहाँ पर एग्जांपल 7.7 दिया है, वाई डज PCl3 फ्यूम इज मॉइस्चर। देखिए ये सोल्यूशन क्या है, PCl3 हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गिविंग फ्यूम ऑफ HCl। देखिए यहाँ पर रिएक्शन है PCl3 प्लस 3H2O और फॉस्फोरस एसिड प्लस यहाँ से HCl का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल 7.8 है, आर ऑल द 5 बॉन्ड्स ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल आर इक्विवेलेंट। तो अभी अभी हम देखा कि इसका जो PCl5 का स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल होता है। तो यहाँ सेंट्रल एटम होगा, तो ये जो 3 क्लोरीन ये प्लेन पे होते हैं, सेम प्लेन पे, और इनके बीच का एंगल कितना होता है आपस में, 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लेंथ, और एक अबोव द प्लेन एंड दूसरा सेकंड बिलो द प्लेन, तो इसको बोलते हैं एक्सियल। तो ये जो लेंथ होता है वो ग्रेटर होता है इक्वेटोरियल से। तो ऑल 5 बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। देखिए पीसीएल विद ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर and 3 equatorial plane equivalent while 2 axial bond are different longer than equatorial. okay, चलिए नेक्स्ट दिया है टेक्स्ट में 7.9 व्हाट हैपन व्हेन PCl 5 इज हीटेड। तो अभी हमने देखा PCl 5 को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से ये PCl 3 और प्लस यहाँ से क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। ओके, 7.10 कहते हैं राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ PCl 5 विथ वाटर। तो अभी हमने देखा PCl 5 को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, ओके, PCl 5, तो देखिए अभी हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन है, PCl 5 को वाटर के साथ कराओगे तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये हो गए फॉस्फोरस के 2 फॉर PF। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्सो एसिड हमने नाइट्रोजन का भी देखा था, और यहाँ पर नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और यहाँ पर फॉस्फोरस बोला है तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस क्या होना चाहिए, फॉस्फोरस। तो एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस एलिमेंट और कॉल्ड ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें, फॉस्फोरस फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस विद देयर फार्मूला मेथड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के आप देखिए यहाँ पर नेम दिया है, यहाँ फार्मूला दिया है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला दिया है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड देयर नंबर एंड प्रिपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले, और इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किसको आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस का हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है हाइपोफॉस्फोरस, और इसी को बोलते हैं फॉस्फिनिक भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, H3PO2। क्या होता है, H3PO2। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन, बाकी यहाँ से H और यहाँ से OH होता है। ओके, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है, और निकाल सकते हैं हम लोग। फास्फोरस का निकालना, हाइड्रोजन का 3 हुआ, फास्फोरस का X हुआ और -2, तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, सॉरी यहाँ से ये 4 होगा, ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना है। तो आपसे देखिए यहाँ पर पूछ सकता है कि कितने OH के बॉन्ड हो, POH बॉन्ड होगा, कितना PH बॉन्ड होगा और कितना P डबल बॉन्ड होगा। तो ये आप तभी बता सकते हो जब इसका स्ट्रक्चर आपको पता हो। तो देखिए यहाँ पर ये इसका फॉस्फिनिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर पता है, देखिए 1 POH बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखिए 1 POH बॉन्ड है, 2 PH बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे 2 PH बॉन्ड है, और 1 क्या है, P डबल बॉन्ड हुआ। तो स्ट्रक्चर पता होगा तो ही आप ये कर सकते हो। ठीक है, और इसको कैसे बनाते हैं, वाइट फॉस्फोरस विथ अल्कली के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H3PO2 बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है ऑर्थोफॉस्फोरस, जिसको फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस और फॉस्फोनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर H3PO3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है, 3 दिया है। पहले देखते हैं 3 कैसे आया, तो हाइड्रोजन का 3, फॉस्फोरस का 1, ऑक्सीजन कितना होगा, -2, 3 है और =0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 2 OH बॉन्ड होंगे और 1 H बॉन्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया है 2 OH POH बॉन्ड है, 1 जो है PH बॉन्ड है, एंड 1 क्या है, P डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और कैसे बनाते हैं इसको, P2O3 को वाटर के साथ करा दो तो यहाँ से आपको फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, पायरोफॉस्फोरस, इसका फॉर्मूला क्या है, H4P2O5। ठीक है,
और अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना +3 इसका निकाला जाए तो हाइड्रोजन का 4 हो गया, इसका 2x हुआ, -10 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से कितना +3 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ से क्या होंगे 2POH बॉन्ड होंगे, ठीक है, H2PO2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है H4P2O7, तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉस्फोरस यहाँ पे 2 OH इसके पास है, 2 OH इसके पास है और 2 यहाँ से डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपस में ऑक्सीजन ज्वाइंट है, ठीक है। और बाकी इसका प्रिपरेशन जो है PCl3 को फॉस्फोरस एसिड के साथ करा दो तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरिस, इसका फॉर्मूला है H4P2O6, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा यहाँ से कितना +4 आएगा। और इसमें क्या होता है 4 OH बॉन्ड होते हैं, 2 PO बॉन्ड होते हैं एंड 1 PP बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ तो यहाँ से देखिए एक यहाँ से PP बॉन्ड होगा और बाकी यहाँ से क्या होगा डबल बॉन्ड ये होगा, ठीक है, 2 होंगे और बाकी यहाँ से OH होगा, यहाँ से OH होगा, यहाँ से OH होगा और यहाँ से OH होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ओके। और बाकी यहाँ से P4O10 और H2 वाटर के साथ कराओगे तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा, सॉरी ये इससे बनेगा रेड फॉस्फोरस और अल्कली। नेक्स्ट है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ से अभी ने डिस्कस किया था 3 OH POH बॉन्ड होंगे, यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ओके। लास्ट है सेकेंड लास्ट है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, तो ये इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 POH बॉन्ड होंगे, 2 O बॉन्ड होंगे और 1 PO बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ये और यहाँ से क्या होंगे OH डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH और यहाँ से भी OH, ये इसका स्ट्रक्चर है, ओके। और यहाँ से हीट फॉस्फोरिक एसिड को हीट करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा। लास्ट है मेटाफॉस्फोरिक HPO3N है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ से ये चीज़ है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर मान लीजिए ऑक्सो एसिड है और आपसे पूछे कि बताइए ऑक्सीडेशन में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, नेचर होता है। अब मान लीजिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, जैसे देखिए इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, इफ़ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन आपको क्या देखना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जिसमें ज़्यादा होंगे उसका एसिडिक नेचर क्या होगा उतना ज़्यादा होगा, ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो अगर पूछा जाए बताए इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन, इसमें देखिए 7 ऑक्सीजन है तो H4P2O7 का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा H3PO4 से, समझ में आई बात। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए बाकी यहाँ से ऑक्सो एसिड ऑफ, देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा है, कंपोजिशन ऑफ ऑक्सो एसिड इंटर रिलेटेड इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम, द स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड आर गिवन इन नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए इन ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाई अदर एटम, ऑल दीज एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 PH बॉन्ड, जितने भी ऑक्सो एसिड उसमें एटलीस्ट एक POH बॉन्ड और 1 PO बॉन्ड है। तो ऐसा MCQ बन सकता है कि ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस में एटलीस्ट क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 5 कंटेन एडिशन ऑफ 2 P डबल बॉन्ड O एंड POH बॉन्ड, आइदर PP बॉन्ड जैसे H4P2O6 में एंड और PH जैसे H3PO2 में, बट नॉट बोथ, ठीक है। दीज एसिड कितना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करेस्पॉन्डिंग फॉस्फोरस टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट टू हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल अर्थोफॉस्फोरस एसिड, जिसको फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, ऑन हीटिंग डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव अर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन। तो देखिए इसको जब हम क्या करते हैं हीट करते हैं H3PO3 को, तो H3PO4 बनाता है अलॉन्ग विथ फॉस्फेनिक एसिड,
ओके, चलिए यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑक्सो एसिड के, तो एटलीस्ट आपको देखिए जो स्ट्रक्चर गिवन है उनका आपको फार्मूला, नेम, स्ट्रक्चर सब कुछ, ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप सब कुछ क्लियरली आप बता सकते हो, ठीक है। और हमने स्ट्रक्चर डिस्कस भी किया, तो ये इसको फॉस्फोरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अर्थोफॉस्फोरिक एसिड या इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। देखिए इसमें तीन OH ग्रुप हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, तो इसका स्ट्रक्चर ये, इसको भी फोकस करिए, कितने POH बॉन्ड है, कितने PH बॉन्ड है और कितने P डबल बॉन्ड है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अर्थोफॉस्फोरस है और इसको फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं, इसको हाइपोफॉस्फोरस, इसको फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है साइक्लो ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड और यहाँ से पॉलीमेटाफॉस्फोरिक, तो इन सभी का स्ट्रक्चर अच्छे से आप देख लीजिएगा और ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे दिया है द एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, थस हाइपोफॉस्फोरस एसिड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या दिया है, एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड, जिसमें पीएच बॉन्ड होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें पीएच बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नेचर शो करते हैं। तो इसमें देखिए H3PO2, इसमें पीएच बॉन्ड एक था तो इसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड गुड रिड्यूसिंग एजेंट कंटेन 2 पीएच बॉन्ड, तो इसमें 2 पीएच थे। रिड्यूसिंग एग्जांपल जैसे AgNO3 2 मेटेलिक सिल्वर। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ये फॉस्फोनिक एसिड है, सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस कर रहा है सिल्वर में, और नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है दीज पीएच बॉन्ड आर नॉट आयोनाइजेबल टू गिव H आयन एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी। तो पीएच बॉन्ड कोवेलेंट नेचर होता है, इसलिए यहाँ पर बेसिसिटी में कोई रोल इसका नहीं होता है। ओनली दोज हाइड्रोजन एटम which are attached with oxygen in POH bond for ionizable and causes basicity। thus phosphorus ये है फॉस्फोनिक एसिड एंड H3PO4 डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक होते हैं, क्योंकि इसमें कितने 2H प्लस आयन रिलीज होंगे और इसमें कितने होंगे 3H प्लस आयन रिलीज होंगे, क्योंकि 3OH ग्रुप होते हैं। रिस्पेक्टिवली स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एग्जाम्पल 7.9 एक दिया है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इन H3PO2 2H एटम आर बॉन्डेड डायरेक्टली टू फॉस्फोरस एटम विच इम्पार्ट रिड्यूसिंग करेक्टर टू एसिड, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4, तो बेसिसिटी इसकी 3 होगी। व्हाट हैपन व्हेन H3PO3 हीटेड, तो ये रिएक्शन हमने देखा था, इसको हीट करोगे तो ये फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेनिक में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये हो गए ग्रुप 15 के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे सब के सब हमने देख लिए। और अगर आपने इतना कर लिया है तो आपका 15 ग्रुप एलिमेंट जो भी आपके नीट जेईई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो अप्रोक्स आप कर लोगे यहाँ से क्वेश्चन, ओके।